हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप सब मज़े में होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो है रिलेटेड टू शू बाइंग गाइड। मैंने भी अपने पास्ट में, जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी अराउंड 2021 में, लेट 2021 में, मैंने भी गलतियाँ की हैं शूज़ ख़रीदने में। काफ़ी सारी शूज़, आजकल आपको पता है रनिंग शूज़ काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है उसमें। अगर आप गलत शूज़ ख़रीद लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली सही रिज़ल्ट्स यील्ड नहीं करती है। आपको रनिंग में भी जो शू आपने ख़रीदा है वो इतना हेल्पफुल नहीं रहता है। आज का पर्पस यही है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको रनिंग शू कैसे ख़रीदें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, जो एक रनिंग शू की टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा स्टैक हाइट क्या होता है, 4 फुट क्या होता है, हील टू टो ड्रॉप क्या होता है, और उनका क्या इंपॉर्टेंस है रनिंग शू में, आपके रनिंग फैक्टर में। ये सब चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वीडियो को और एक्सप्लेनेशन को जितना सिंपल और जितना सीधा रख सकूँ उतना रखूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ समझ आए। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये शू है मेरा, जो मैंने रिसेंटली ख़रीदा था, एसिक्स न्यूसा ट्राई 16। आई विल स्टार्ट विद दिस वन ओनली, और मैं इसी शूज़ का एग्जांपल लेके आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने ये शूज़ क्यों ख़रीदा था। सबसे पहले बेसिक का अगर स्टार्ट करें तो ये जो हाइट रहता है इसको कहते हैं हील या फिर हील हाइट। ये जो होता है इसको कहते हैं 4 फुट या 4 फुट हाइट। और ये जो रहता है हमारा, ये रहता है आउटर सोल। इसके अंदर जो होता है ये होता है इनसोल। आउटर सोल और इनसोल के अंदर जो रहता है वो रहता है हमारा मिड सोल, जिसको हम रनिंग शू में मिड सोल भी बोलते हैं। और ये जो शू हो गया हमारा, इसका ये वाला हिस्सा जो है वो अपर कहलाता है। अभी जो 4 फुट हील हाइट जो है, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके शू बाइंग में, आपके रनिंग फॉर्म में। जो आपका शू हाइट जो हील हाइट होता है इसका और 4 फुट का जो डिफरेंस होता है वो आपका ड्रॉप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये शू है, इसका अगर हील हाइट एज पर द ब्रांड अगर ये कहता है कि ये है 32 mm, और 4 फुट का जो हाइट है वो है 22 mm। आपका जो हील टू टो ड्रॉप बनेगा वो बनेगा 32 mm माइनस 22 mm, दैट वुड बी आपका 10 mm। जो 10 mm होगा वो आपका होगा हील टू टो ड्रॉप, जिसको काफ़ी लोग ड्रॉप भी कहते हैं, काफ़ी लोग हील टू टो ड्रॉप भी कहते हैं, और काफ़ी लोग जो है उसे ऑफसेट भी कहते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? रनिंग कम्युनिटी में बोला जाता है कि जो ज़ीरो ड्रॉप शू होते हैं वो 0 mm के होते हैं। दैट मीन्स उनका जो हील से लेके टो तक का जो ड्रॉप है, जो डिफरेंस है, वो ज़ीरो रहता है। देन हमारे पास लो ड्रॉप शूज़ भी होते हैं। लो ड्रॉप शूज़ जो होते हैं वो आते हैं 1 to 4 mm की कैटेगरी में। देन हमारे पास होते हैं मॉडरेट ड्रॉप शूज़, जो आते हैं हमारा 5 to 8 mm की रेंज में। और देन होते हैं हमारे हाई ड्रॉप शूज़, जो आते हैं हमारे 9 to 12 mm की रेंज में। अब ये कैटेगरी जो है ये क्या डिफाइन करती हैं? देखिए, अगर आप एक ऐसे रनर हैं जो हर रनर एक अलग तरीके की फॉर्म में भागता है। जब आप भागते हैं, कई रनर्स होते हैं उनका जो 4 फुट होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है वो पहले लैंड करता है, उसका जो ग्राउंड से टच है वो पहले होता है। कुछ रनर्स होते हैं जब वो लैंड करते हैं या ग्राउंड से जो टच होता है वो हील एरिया का सबसे पहले होता है। और कुछ रनर्स होते हैं जो अपना मिड फुट से पहले कॉन्टैक्ट करते हैं ग्राउंड से। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है? क्योंकि जब आप हील से लैंड करते हैं, आपकी जो मसल ग्रुप है वो एक डिफरेंट ग्रुप है। जब आप 4 फुट से लैंड करते हैं, मिड से लैंड करते हैं, आपका जो मसल जो है लेग का, वो एक अलग ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ, मैं पर्सनली जो है मिड और 4 फुट का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब मैं भागता हूँ, मेरे मिड फुट और 4 फुट जो है वो सबसे पहले ग्राउंड के टच में आते हैं। अगर मान लो मैं कोई एक ऐसा शूज़ खरीदता हूँ जिसका जो ड्रॉप है
ठीक है, वो हायर साइड पे है, मोर देन 9 mm है, लेट्स से 12 mm या 13 mm 14 mm, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी, बिकॉज मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो उसके ऑपोजिट है। सो जब मैं उसको भागने की कोशिश करूँगा रनिंग के दौरान, मेरी हील सबसे पहले टच होगी, जबकि मेरा जो फॉर्म है वो फॉर्म है मिड फुट और फोर फुट का। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी इम्प्रूव इन माई रनिंग इफेक्टिवली। और दूसरा चीज़ क्या है, जब आप हील से भागते हैं, जब आप हील का टच फर्स्ट करते हैं, सो आपका जो लोड होता है, ठीक है, आपका जो मसल ग्रुप इन्वॉल्व होता है वो आपका यूज़ होता है नीस और हिप। सो अगर आप हील से भाग रहे हैं, आपकी नीज और जो हिप हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। उसी तरह जब आप फोर फुट या मिड फुट से लैंड करते हैं, तो आपका जो मसल ग्रुप जो है, जो टारगेट करेगा, जो ज़्यादा यूज़ होगा, वो आपका होगा काफ्स, आपका होगा एक्लीस टेंडन और आपका होगा फुट मसल्स, ठीक है। सो इससे आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस पड़ता है जब आप फोर फुट और हील से इम्पैक्ट करते हैं। सो इसीलिए आपका मसल ग्रुप अलग होता है। सो कई अगर कई रनर्स हैं जिनको अगर रन करते हैं, वो लॉन्ग रन या फिर कोई 12-15 किलोमीटर्स का रन करते हैं और वो फील करते हैं कि उनको नीज में पेन स्टार्ट हो गया है, सो दैट मीन्स उनका जो शू सिलेक्शन है वो गलत है, ठीक है। वो माइट भी फोर फुट रनर्स होंगे और माइट जो वो शू यूज़ कर रहे हैं उसका जो ड्रॉप है वो काफ़ी हायर साइड पे होगा। सो इसीलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, आप भागते हुए, आप रनिंग करते हुए किस मसल ग्रुप का सॉरी किस जो आपका लैंडिंग है वो आपका कहाँ पे हो रहा है फर्स्ट। मीन्स हर रनर को पता होता है जब वो भाग रहा है कि उसका लैंडिंग कैसे हो रहा है, उसका कौन सा एरिया है फुट का जो सबसे पहले ग्राउंड के टच में आ रहा है। सो अकॉर्डिंगली जब भी अपना शूज़ देखें आप, तो आप चेक करें कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका जियोमेट्री है भागने का, ठीक है, उसके हिसाब से आपके जो शू आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका ड्रॉप है कि नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट शू सेलेक्ट करेंगे अपना रनिंग जियोमेट्री के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको वो बेनिफिट करेगा, इंजरी फ्री रखेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, ठीक है। सो उसी तरह मैंने एग्जांपल लिया था कि मैंने ये शू क्यों खरीदा है, ठीक है। मैं भी ऑलरेडी गलतियाँ कर चुका हूँ। मैंने एक दो शूज़ ऐसे खरीदे जिसमें मैंने 10,000-12,000 इन्वेस्ट किया है, जो बेसिकली जिनका ड्रॉप जो है अराउंड 12 mm था, ठीक है। सो अभी आई यूज़ दैट दो शूज़ ओनली फॉर माई रिकवरी रन्स और शॉर्ट रन्स, ताकि उनका जो अफेक्ट है मेरी लेग्स पे कम से कम रहे, और मतलब इंजरी फ्री भागना रनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए राइट शूज़ सेलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कुछ मेरे दोस्त अगर हैं जो रनर्स हैं, जिनको मान लो अगर लेट्स से किसी को नी पेन हो रहा है, ठीक है, तो एज आई सेड जिनका हील ड्रॉप जो है, जिनका सॉरी ड्रॉप जो है हायर साइड पे रहता है, वो हील ज़्यादा टच होता है, नी और हिप्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। सो वो जो रनर्स हैं वो ट्राई करें एक ऐसा शूज़ खरीदने का जिसका जो ड्रॉप है वो मॉडरेट या लो हो, ताकि उनका जो रनिंग के दौरान उनकी जो नी और जो हिप्स हैं वो कम से कम यूज़ हो। उसी तरह कुछ दोस्त अगर ऐसे हैं जिनको एक्लीस टेंडन या फिर काफ्स में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा है, व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन ट्राई ए हायर स्टैक्ड शू जिसका ड्रॉप ज़्यादा है, सो दैट जब वो रनिंग करें उस शू की हेल्प से उनका जो इम्पैक्ट है वो मसल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाए, उनका इम्पैक्ट जो है मसल ग्रुप का वो काफ्स और आपका एक्लीस टेंडन या जो फुट एरिया उससे हट के आपका हिप्स और नीज पे आ जाए। सो बाय दिस वे ऑल्सो यू कैन हेल्प इम्प्रूविंग योर पेन और रिकवर फ्रॉम इंजरीज। सो आई होप ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आप लोगों को हेल्प करेगा। जो गलती मैंने की वो ना दोहराएं आप भी, ठीक है। एक राइट शू सेलेक्ट करें। काफ़ी टाइम मैं देखता हूँ फ्लिपकार्ट पे जो है काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स चल रही है, स्पेशली अभी के टाइम पे। सो पीपल गेट टेम्प्टेड ओके टू परचेज दी शू, ओके। सो इवन दो अगर आपको डिस्काउंट पे भी मिल रहा है कोई शू, लेट्स से 5,000 का, 7,000 का, 8,000 का, स्टिल वो एक स्मॉल अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है, आपकी हार्ड अर्न मनी है। उसको एक राइट शू में सेलेक्ट करें, आपकी अपनी पर्सनल रनिंग फॉर्म, आपकी आपकी पर्सनल जो रनिंग ज्योमेट्री है उसके हिसाब से सेलेक्ट करें, ताकि आपको वो
इम्प्रूवमेंट करे, इंजरी फ्री रखे। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। जो मैं गलतियाँ की वो आप ना दोहराओ, उसके लिए मैं ये वीडियोस डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम। सो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। सो सी यू सून गाइस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू।